Bismillahirrahmanirrahim. दिस इज़ प्रोफेसर इरफान शाहिद। तो बेटा ये आज का जो हमारा लेक्चर है टेंसेस के हवाले से हमारा सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया था और ये भी डिस्कस किया था कि हम इन टेंसेस को जिन मेथड में सीख रहे हैं और जो मेथड मैंने अडॉप्ट किया हुआ है सिखाने के हवाले से, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस मेथड के ज़रिए आपका जो टेंसेस का जो सीखना जो है ना वो उसमें एक तो आपका वक्त कम दरकार होगा, ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको इंशाल्लाह ये जो टेंसेस जो है ना वो आपके ज़हन नशीन रहेंगे, देर पा तक रहेंगे, ठीक है जी। तो पिछला हमने किया था प्रेजेंट टेंस का, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि तीन ज़माने, जैसे कि है था गा को हमने डिस्कस किया था, है और था, और फिर गा को किया था, ठीक है। उसमें फिर हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस को हमने डिस्कस किया था कि ये तीन टेंसेस होते हैं और हर टेंस के अंदर चार टाइप्स होती हैं। तो जिस मेथड को हमने अडॉप्ट किया उस मेथड के ज़रिए आपको सीक्वेंस का याद करना जो है ना, यानी कि चारों टाइप्स का जो सीक्वेंस है उसको याद करना आपके लिए बहुत लाजिम है। यानी कि सीक्वेंस में क्या था कि सबसे पहले नंबर है इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टीन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। यानी कि यही चार टाइप्स प्रेजेंट के अंदर थी, यही चार पास्ट में हैं और यही चार ही फ्यूचर में हैं। और इसी सीक्वेंस के साथ, यानी कि जो तरीका हमने अपनाया हुआ है उसके तहत अगर आप इस सीक्वेंस को डिस्टर्ब करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये आपका टोटल जो काम जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा मेथड है वो मेथड डिस्टर्ब हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो चारों जो है ना आपका जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपको याद करना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। ये मैंने इनको बॉक्सिंग में कर दिया जी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी पास्ट टेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारा जो कोड था वो हमारा था 1 4 और 3 4, जबकि यहाँ देखें, यहाँ हमारा क्या आ गया जी, यहाँ हमारा आ गया जी, इसमें एंसर्कल कर दूँ 2 4 3 4। अब आप खुद देखें कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस का कोड क्या था, याद करके बताएं जी। 1 4 3 4 था और इसमें क्या आ गया 2 4 3 4। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, यानी कि प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या था, यहाँ पे 1 था, इधर 1 था, जबकि पास्ट टेंस के अंदर यहाँ पे क्या है 2 है। रिमेनिंग जो 3 हैं 4 3 4, यानी कि प्रेजेंट के अंदर भी 4 3 4 था, पास्ट के अंदर भी 4 3 4, ठीक है। यानी कि दोनों कोड्स के अंदर जो डिफरेंट जो चीज़ नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है जी, इनिशियल जो डिजिट है यहाँ पे 2 है, वहाँ पे क्या था 1 था, ठीक है जी, बाकी सेम है। और मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था, मैंने कहा जी प्रेजेंट टेंस आप मुझे दे दें, पास्ट और फ्यूचर मैं आपको दे दूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेजेंट टेंस को अंडरस्टैंड कर लिया है तो इट मीन्स कि पास्ट है और फ्यूचर वो भी उसी बेस पे ही चलने जी। चलिए लेट्स सी, हम आगे देखते हैं जी 2 4 3 4। अच्छा, अब सीक्वेंस में आ जाए इंडेफिनिट। यहाँ देखें जी 2 बाय 1 मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। अभी हम सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे, बाय 1 को नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 है, तो अब याद करके बताएं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यहाँ पे 2 की जगह पे क्या था, डेफिनेटली 1 था, ठीक है, क्योंकि 1 4 था ना, 1 आ गया। अच्छा, उसके बाद कॉन्टीन्यूस में क्या था 4 था, परफेक्ट के अंदर 3 और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के अंदर फिर 4। यानी कि ये तीनों लास्ट वाले तीनों जो टेंसेज हैं सीक्वेंस के हिसाब से, इसका मतलब इन तीनों में वही फॉर्म्स मौजूद हैं जो आपके प्रेजेंट टेंस के अंदर इन तीनों में थी। इट मीन्स के मेरी बात क्लियर होगी ना कि प्रेजेंट टेंस मुझे दे दें, पास्ट फ्यूचर मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन आप ख़ुद मुझे बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे इज़ आर एम था और अब पास्ट के अंदर यहाँ पे उसी जगह पे वाज वर लगा दिया। अच्छा, परफेक्ट में यहाँ पे क्या था, इधर क्या था, हैड की जगह पे हैज़ हैव था, यहाँ पे हैड आ गया। अच्छा, इधर क्या था हमारा, हैज़ बीन हैव बीन था, और पास्ट टेंस के अंदर परफेक्ट के अंदर क्या आ गया, हैड बीन का इस्तेमाल कर दिया।
ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब आ जाए वापस पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। 2/1 है जी, 2 है। अच्छा, आगे आ गया उसके डिड। अब याद करके बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डिड की जगह पे क्या था जी, डू था। ठीक है, अब ये बताएं कि डू के साथ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की थी हमने उस वक्त? फर्स्ट लगाई थी। अच्छा बेटा, ये याद रखें कि जिस तरीके से हमारे यहाँ एक सिबलिंग कॉन्सेप्ट मौजूद है कि हमारे यहाँ जो बहन भाई घर में मौजूद होते हैं, तमाम की ज़ात एक ही होती है। अब वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अपनी ज़ात तब्दील नहीं कर सकते। उसी तरीके से ये समझ लें कि इंग्लिश के अंदर भी 3 बहन भाई मौजूद हैं। ठीक है जी, 3 बहन भाई हैं और उन 3 बहन भाइयों का नाम क्या है? डू, डज और डिड। ठीक है, डिड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा डू और डज़ वो हमने पिछले टेंस के अंदर इस्तेमाल किया था। यानी कि डू डज़ के अंदर क्या था? फर्स्ट लगाया हुआ था। और डिड के अंदर, हाँ, अब मैं यही बता रहा था कि इंग्लिश के अंदर जो 3 बहन भाई हैं, डू, डज़ और डिड, जिस तरह हम अपनी ज़ात नहीं भुला सकते, उसी तरीके से इसकी भी एक, इंग्लिश के अंदर इन 3 बहन भाइयों की भी एक ज़ात है और उस ज़ात का नाम है फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स कि डिड का इस्तेमाल हो जाएगा, डू का इस्तेमाल हो जाएगा या डज़ का इस्तेमाल कहीं पर भी होगा, तो हमने फॉर्म कौन सी लगानी है? फर्स्ट। अब यहाँ पे 2/1 का मतलब क्या हुआ कि सिंपल सेंटेंस होगा तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे, और जब डिड का इस्तेमाल किया जाएगा उस वक्त हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डिड का इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के अंदर जैसे कि डू डज़ भी इस्तेमाल नहीं करते, वो भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से डिड का भी हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉन्टीन्यूस। यहाँ पे हमारे पास क्या था? इज़, आर, एम। अब यहाँ पास में क्या आ गया? वॉज वर आ गया। यहाँ क्या था? हैज़, हैव था, और यहाँ पे आ गया हैड। और हैड बीन, यहाँ पे क्या था? हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल किया गया था वो। ठीक है जी। अब एट द एंड हम इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। बेटा, पास्ट टेंस का कोड क्या है? 2-4-3-4। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर 2/1। 2 का मतलब सिंपल सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस होगा तो उसमें डिड का इस्तेमाल होगा, तो साथ फॉर्म फर्स्ट लगा देंगे। ये है इसका मतलब 2/1 का। दूसरा कॉन्टीन्यूस है जी पास्ट, उसके अंदर हम वॉज वर लगाएंगे और फॉर्म वही सेम जो चल रही है, जो प्रेजेंट टेंस के अंदर भी थी। कॉन्टीन्यूस पे 4 ही चलानी है। परफेक्ट के अंदर पहले भी 3 थी, अब भी 3 है। हैज़, हैव पहले था लेकिन अब पास्ट के अंदर हैड हो गया। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के अंदर क्या था? पहले हैज़ बीन और हैव बीन था, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? हैड बीन। और मैंने पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि हमारा हर वो टेंस जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है उसके अंदर हमेशा बीन बजाई जाएगी। अब यहाँ पर भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आ गया तो हमने यहाँ पर भी हमने बीन का इस्तेमाल कर दिया। उम्मीद है आपको प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट टेंस भी अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले पिछले दोनों जो लेक्चर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे पूछ लूँगा। और बाकी इस टेंस के हवाले से कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई समझ ना आ रही हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली वो क्वेश्चन कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूँगा, उसका जवाब दूँगा वो। और फिर वही लास्ट वही बात कि भी ये जो टेंसेस करवाए जा रहे हैं ये एक सीक्वेंस के तहत करवाए जा रहे हैं जी। ठीक है, एक सीरीज़ है, तो इट मीन्स कि पूरी सीरीज़ आप तक वो कैसे पहुंचेगी? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर सीरीज़ नहीं पहुंच पाएगी। अगर आप लेट सब्सक्राइब करेंगे हो सकता है कि फिर आपको इसमें कंप्लीट सीरीज़ आपको ना मिल पाए। तो इसी वजह से, इसलिए ना, आप फ़ौरी इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मुकम्मल जो सीक्वेंस और जो सीरीज़ है वो टेंसेस की वो आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी।